जो ऑर्डर में राउट लिखा है वही ऑर्डर में राउट जाता है। जैसा अभी यहाँ पे एपीआई है तो डायरेक्ट लोकल होस्ट 3000 के बाद डायरेक्ट ऑथ नहीं लिख सकता, यू शुड गो विद द एपीआई एंड देन ऑथ, ऐसा जाना पड़ता है राउट, ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने एक एपीआई करके मिडलवेयर बनाया, इसको भी मिडलवेयर ही बनोगे, ये राउट है लेकिन यूज किया, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट लिखी है कि मैंने नहीं, तो इसका मतलब मिडलवेयर ही इन शॉर्ट है। राउट अपन मिडलवेयर ही समझते हैं अभी के लिए। इसके अंदर डाला, इसके अंदर डालने के बाद अभी मैंने एक राउट करके फोल्डर बना दिया, उसके अंदर इंडेक्स ले लिया। फिलहाल ये चीज़ें उसमें नहीं है, ऐसा समझो ये चीज़ें उसमें नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस को लिया, एक्सप्रेस से राउट को लिया और उसको एक्सपोर्ट करवा दिया, और एक्सपोर्ट किया हुआ कहाँ पे लिया, अपने app.js में यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो उधर से मतलब अभी मेरा इंडेक्स का राउट हो गया। उसके बाद मैंने अभी मल्टीपल मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने राउट्स बनाए, मेरे को ऑथ लगा तो ऑथ का एक राउट बनाया, टास्क लगा तो टास्क का, और रिव्यू के लिए रिव्यू का बनाया। अब ऑथ के लिए जितने भी एपीआईज है वो किस में रहेंगे, ये राउट में रहेंगे। ये राउट में मैंने क्या किया है, लॉगिन किया है, साइन अप किया, फॉरगेट पासवर्ड किया। उसके बाद टास्क में क्या रहेंगे, इधर रह सकते हैं, सॉरी टास्क के लिए भी सेम यूज राउट यूज किया है क्या, सॉरी तो ये गलत हुआ है, अपने को ऊपर इंपोर्ट का गलत हो गया यहाँ पे, इसको इंपोर्ट को निकाल के अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा टास्क वाला। सॉरी, है क्या अपने पास टास्क का कुछ अवेलेबल, किया है, ये नाम कॉपी कर लो, यहाँ डाल दो। ठीक है, अभी ये करेंगे ही। तो ये इतने राउट से टास्क के लिए, अलग अलग राउट से, तो ये एक्चुअल राउट से, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखी है, बराबर दिख रही है सबको, सही है। तो ये राउट लेवल का अपना हो चुका है। वो होने के बाद हमने राउट तो बना देते, हमारे को मॉडल सर चाहिए थे, हाँ बोलिए। सर टास्क डॉट जेएस चाहिए क्या रिक्वायर्ड में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये जेएस भी निकाल दोगे तो कोई इशू नहीं, ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट जेएस ले लेता है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि अपने को चाहिए थे डेटाबेस, डेटाबेस के लिए अपन ने क्या यूज किया था, मॉडल्स। अब आपको पता है अपने को ओआरएम ही यूज करना है, वी डोंट वांट टू गो विद द रॉ क्वेरीज। सो हमने क्या किया, सबसे पहले npm सिक्वेलाइज इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद हमने एक मॉडल फोल्डर बनाया, उसके अंदर index.js बनाई। वहाँ पे हमने अपने डेटाबेस का पाथ लिख दिया, जो ये जैसा पाथ बनाते हैं वैसा बना दिया, MySQL यूजर नेम पासवर्ड, फिर उसके बाद होस्ट नेम, फिर अपना पोर्ट आईडी, और उसके बाद आपका डेटाबेस का नेम, ऐसा बना के आपने यहाँ पे पूरा प्रॉपरली पाथ बना दिया। अब पाथ बनाने के बाद आपने सिक्वेलाइज का जहाँ से इंपोर्ट किया था उसका एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। आप इसने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने अभी तक डेटाबेस को कनेक्शन दिया है क्या, नहीं, सिर्फ आपने एक्सपोर्ट करके रख दिया। अब ये सिक्वेलाइज के ऑब्जेक्ट के पास पावर है कि डॉट ऑथेंटिकेट जैसे ही आप लिखोगे कहीं पे भी, तो वो क्या हो जाएगा, डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको डेटाबेस कनेक्ट करना था app.js में, क्यों, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग वाली फाइल कौन सी रहती है, app.js। तो जैसे आप इसे ऊपर इंपोर्ट करवा दोगे किसको, ये सिक्वेलाइज को, तो वो कोड रन हो गया, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर दिया, जैसे ऑथेंटिकेट करूंगा तो डेटाबेस हो गया मेरा कनेक्ट। अगर नहीं हुआ तो यहाँ लिख के क्या आएगा, डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड। अब मेरा हो गया डेटाबेस सिक्वेलाइज को लेके डेटाबेस कनेक्ट हो गया। बट आपको अगर index.js आपका ये चीज है, और आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप जैसे ही कनेक्शन बनाओगे आपके पूरे डेटाबेस के जितने भी मॉडल्स आपने लिखे हैं सब हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होंगे टेबल तो क्रिएट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले तो अपने पास दो टेबल है फिलहाल के लिए, एक है कस्टमर, दूसरा है टास्क। अभी कस्टमर में हमने क्या किया, हमने पूरा एक डेफिनेशन बना दिया, ये क्या है, हमने सिक्वेल से इंपोर्ट किया, ये प्रॉपर ये सिंटैक्स है उसका, मतलब क्या, सिक्वेलाइज डिफाइन, टेबल का नेम लिखो, फिर उसके कितने कॉलम से, उसके टाइप क्या है, नल चलता है, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, ये सब कुछ उसके ऑब्जेक्ट बेस दिया है। अब आप बोलोगे ये बनते कैसे है, तो आप जब app.js यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, जब आप सिक्वेलाइज ऑथेंटिकेट लिखोगे वहां पे आपको वो इंपोर्ट करके रखने हैं पूरे। ये इंपोर्ट करके मैंने यहाँ पे रखे, क्यों, क्योंकि मैंने सिक्वेलाइज ऑथेंटिकेट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। तो आप जैसे ही वहां पे इंपोर्ट करके रखोगे और जावा जावा स्क्रिप्ट जैसे ही कोड रन करेगा, वो जितने भी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करके रखे हैं ना सबका डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे अगर कोई और एक टेबल बना दिया और मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली वो टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। समझ रहा है यहाँ तक गाइस, आया ना, समझाए, राइट। सो हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने हमारा एपीआई भी बनाया था, उसमें हमने साइन अप कर रहे थे, हम इधर इंडेक्स में गए, उसके ऑथ में गए, ऑथ में जाके साइन अप किया। साइन अप करने के बाद हमने देखा हैंडलर में जाके, हमने हैंडलर का पूरा कोड देख लिया था, ये सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं जाके मेरा वर्क बेंच ओपन करता हूँ, उसमें देख लेता हूँ डेटा किसके लिए अवेलेबल है। वर्क बेंच में गया, मैं ओपन हो रहा है।
ये ले लिया मैंने पासवर्ड डाल के। ओके सो अभी कस्टमर में जाके मैं चेक करता हूँ कस्टमर कितना। देखो अभी अपना एक कस्टमर बने हुआ है अक्षय जोशी नाम का। अभी अपन रियल टाइम मेमोरी यूज करते तो अपने पास अभी यूजर रहता था क्या? नहीं, पहले साइन अप करा। अभी अपने पास यूजर अवेलेबल है। अभी मैं जाऊंगा लॉगिन का एपीआई बनाने के लिए। अब लॉगिन का एपीआई फिर से ऑथ से शुरू करूंगा। ऑथ में जाऊंगा, इंडेक्स में जाऊंगा, इंडेक्स से ऑथ में आएगा, ऑथ से लॉगिन वाला लॉगिन हैंडलर। अभी लॉगिन हैंडलर में फिलहाल कुछ नहीं लिखा है, खाली हिटेड लिखा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से दो चीजें आएगी। क्या आएगी लॉगिन के लिए? ईमेल और लेट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट ईमेल कॉमा PASS पासवर्ड। कहाँ से आएगी? रिक्वेस्ट डॉट एग्जैक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगी। अब ये आ गई। अभी तक अपन ने वैलिडेशन नहीं डाले। वैलिडेशन का आगे बताऊंगा मैं। अपने को एक पैकेज यूज करना है जिसका नाम है जॉय। जॉय JOI जॉय। ठीक है, तो वो यूज करके अपने को वैलिडेशन भी करना है कि ईमेल आया कि नहीं, पासवर्ड आया कि नहीं, इसके लिए। बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए सिंपली समझो इतना है। अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपन ने ले लिया। लेने के बाद मुझे तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये ईमेल का बंदा अपने पास अवेलेबल है कि नहीं। तो चेक यूजर एग्जिस्ट फॉर दिस ईमेल into the डेटा बेस। तो अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, मुझे चेक करना है तो मैं लिखूंगा लेट इज अवेलेबल इक्वल्स टू अवेट। क्यों? क्योंकि अपने को क्वेरी करनी है अवेट। और मुझे फाइंड करना है तो मैं अपने मॉड्यूल का नेम है कस्टमर डॉट फाइंड वन। मेरे को फाइंड करना है फाइंड वन। उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सॉरी अवेट के लिए असिंक लिखना मैंडेटरी है। अब ये फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, असिंक्रोनस रहेगा ये फंक्शन। इसका फाइंड वन यहाँ पे आएगा वेयर। वेयर आएगा और वेयर रहता है ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। मतलब ये ईमेल जो अपने डेटाबेस में का ईमेल है, वो जिसका ईमेल ये है वैसा बंदा, वेयर क्लॉज में लिखा है वैसा बंदा मुझे फाइंड करके किस में दे? इज अवेलेबल में दे दे। बट अगर इज अवेलेबल में डेटा आया ही नहीं, इफ इज अवेलेबल में डेटा नहीं आया, मतलब यूजर अवेलेबल है क्या अपने पास? वो नहीं, तो अपन रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे यूजर नॉट एग्जिस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखेगा। स्टेटस रहेगा 400 क्योंकि है बैड रिक्वेस्ट की यूजर नहीं है, तुम कैसे लॉगिन करवा रहे हो। नॉट इज अवेलेबल करना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी माय बैड नॉट इक्वल्स परफेक्ट। नॉट मतलब नहीं रहेगा। तो सेंड सेंड के बाद अभी आ गया मैसेज लिख के आएगा। मैसेज क्या भेजेंगे अपन? यूजर नॉट एग्जिस्ट राइट, ये भेज देंगे। इतना हो गया। बट अगर यूजर अवेलेबल है इसका मतलब क्या है? वो लॉगिन तो मतलब अभी अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? उसका पासवर्ड। तो चेक पासवर्ड। ठीक है, अभी आप सबको पता है अपन ने पासवर्ड के लिए bcrypt JS करके एक पैकेज यूज किया। तो bcrypt JS करता क्या है? आप जब कोई पासवर्ड को bcrypt JS से इनक्रिप्ट करवाते हो, हैश करवाते हो, और वो अगर स्टोर कर देते हो तो वो वापस से एक्चुअल वैल्यू में कभी नहीं आएगा। मतलब आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो वैल्यू को। सपोज मैंने अक्षय को इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में डाल दिया, अब मुझे मेरे पास एक इनक्रिप्शन मिल गया। लेकिन वो इनक्रिप्शन मैं वापस अक्षय में नहीं बना सकता हूँ। मतलब कोई वो इनक्रिप्शन लेके वापस से वो पासवर्ड नहीं बना सकता है। बस इतना चेक कर सकता है कि अक्षय इक्वल्स टू वो हैश है क्या, मतलब कंपेयर कर सकता है, लेकिन वापस से बना नहीं सकता है वो चीज़। तो उसके लिए अपने को सेम वैसे पासवर्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि डेटा अगर मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मुझे सबके पासवर्ड दिखने चाहिए क्या? नहीं ना। इसके लिए वो ऐसी चीज़ बनाई है। तो अभी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं पासवर्ड। लेकिन जैसे मैंने इज अवेलेबल किया था, अगर यूजर अवेलेबल है तो इसमें पासवर्ड भी आ जाता है डेटाबेस से। और वो डेटाबेस का पासवर्ड कौन सा टाइप का रहता है? हैश रहता है। क्योंकि अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस में पासवर्ड हैश में। अब ये हैश क्या है अपने को भी नहीं और किसी को नहीं समझ रहा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक चीज़ करूंगा, चेक लेट पास मैच। मतलब पासवर्ड मैच हुआ क्या, ये बुलियन रहेगा, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा। और यहाँ पे अपन लिखेंगे बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट डॉट एक मेथड आती है उसकी कंपेयर, और कंपेयर में आपको पहला प्रेफरेंस देना पड़ता है जो स्ट्रिंग, और दूसरा देना पड़ता है हैश। पहला स्ट्रिंग मतलब आपका पासवर्ड जो आपको यूजर ने, हाँ तो यूजर ने दिया नहीं, वो पासवर्ड अपना यूजर से आया। और दूसरा हैश मतलब अपना जो इज अवेलेबल में जो पासवर्ड आया, क्योंकि वो तो हैश ही है ना, तो वो हैश। और डॉट यहाँ पे अभी वो उसका जो की रहेगी, अभी उसकी की अपने को ढूंढना है। तो अपन यहाँ जाएंगे, अभी पासवर्ड ही लिखा है, कॉपी करो ये की, राइट। सो अभी ये मैच कंपेयर, मतलब बिक्रिप्ट कंपेयर करेगा जो यूजर ने भेजा हुआ पासवर्ड है और जो डेटाबेस में स्टोर किया हुआ पासवर्ड है हैश में, वो सेम है क्या। अगर वो सेम नहीं है, मतलब क्या, इफ नॉट सॉरी परफेक्ट इज नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं है, तो मतलब वो पासवर्ड गलत है। पासवर्ड गलत है तो अपन रिस्पॉन्स भेज देंगे उसको कि पासवर्ड
इज इनकरेक्ट। समझ रहा है सबको कि नहीं समझ रहा है? एक लेट पास मैच तक पहुंच गया था मतलब। आया था क्यों? ठीक है, अभी इनकरेक्ट हो गया। बट अगर पासवर्ड भी कनेक्ट करेक्ट है और उसको यूजर भी एग्जिस्ट है, इसका मतलब वो यूजर जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या बोल देंगे, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, इधर लिख देंगे। अगर ये सब कुछ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिटर्न करो। रिटर्न में अपन लिख देंगे यूजर सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, परफेक्ट। अभी इसको टेस्ट करने की बारी आती है, बट अभी अपने को फ्रंट एंड यूज करना है क्या? नहीं, हम क्या यूज करने वाले? पोस्टमैन। So I'll go for the postman first. So postman, let me find it. Alright. पोस्टमैन ओपन करो, कर दिया। अभी मुझे यूआरएल बना देखना है। अभी पहले वो रिक्वेस्ट कौन सी देखनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट देखने के लिए मैं गया ऑथ में जाके चेक किया, लॉगिन वाली है और वो भी पोस्ट मेथड है। तो ठीक है, ये ऑथ तक तो आ गया। ठीक है, अभी देखो ऑथ तक तो आ गया। ऑथ के बाद मैं साइन अप की जगह पे क्या डालूंगा? लॉगिन। और ये यूजर निकाल, कुछ काम का है नहीं मेरे लिए। लॉगिन। अब अगर मेरे को लेकिन यहाँ पे डेटा ईमेल और पासवर्ड ही भेजना है, बाकी का डेटा निकाल दूंगा। ठीक है, ईमेल पासवर्ड में भेज दे रहा हूँ। और मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करो तो अभी एरर है क्या, कांट कैन नॉट पोस्ट लॉगिन। अभी जा, उसको ये नहीं मिला चलो कोई ना, देख लेते क्या हो रहा है। लॉगिन है, सबसे पहले यहाँ से जाना पड़ता है। एपीआई लिखा है क्या मैंने? एपीआई नहीं लिखा है, देख रहे हो? ऐसा गलती है, एपीआई नहीं लिखा था। एपीआई ऐसा जाने का, मैं कैसा गया? एपीआई के बाद ऑथ, ऑथ के बाद लॉगिन। अभी हिट किया, यूजर नॉट एग्जिस्ट आया। AK इन्वेंटम एट द रेट, सॉरी AK@inventum.com। चलो देखते हैं अपन इधर क्या लिखा है। AK@invent.com, कॉपी करो। चलो कुछ देखना नहीं, यूजर नॉट एग्जिस्ट क्या रहा है। अपन जाएंगे ऑथ के हैंडलर में, इज अवेलेबल वेयर, फाइंड वन वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस ईमेल। अगर नहीं मिलता है तो वो देगा। अभी इसको यूजर नहीं मिल रहा है, तो हम चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अभी इसको अपन यहाँ पे लॉग मार देते हैं। लॉग मार के रखा, इसको रिस्टार्ट करना मैंडेटरी है। नल आ रहा है वैल्यू। ठीक है, एक बार डेटाबेस में रिफ्रेश करना। इसमें हाँ शायद वो चला गया था क्या? डिलीट हाँ, कर दे। ऐसा कुछ तो भी हो रहा है। हाँ, कैसा गया था ये? वही, कल मैंने देखा तो वो ऐसे ही हो रहा था। कल भी रिफ्रेश निकल गया था डेटा। लॉगिन में जब अपन डालते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं बताता, यहाँ पे देखते तो वो चले जाता डेटा। एक मिनट, ये फिर इशू है 100%। रुको, हाँ ये सिंक है ना, फोर्सफुली निकाल देते हैं। उसको फॉल्स करना पड़ेगा। नहीं, चल जाएगा। अच्छा क्या बताया, मेरे को पता नहीं था ये चीज़ हो रही है। ये देखते हैं, लेट्स सी। फिर से अपने को डालना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, साइन अप कर दे, कोई बात नहीं। मेरे को कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जे करूँगा मैं। ये करूँगा, इधर जाके साइन अप। वहाँ पे वैसे ही कर देंगे। अभी इसके लिए अपन और एक चीज़ कर देंगे, अभी बता दो क्या करने वाला हूँ। पहले तो इसको साइन अप करने दो मेरे को। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? अच्छा, API और साइन अप, उसके बाद क्या था भाई? ऑथ में आया, साइन अप आया, साइन अप के बाद क्या था? यूजर करके स्लैश यूजर, इसको किया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी मैं टेम्पलेट को सेव कर लूंगा किसके नाम से? साइन अप के नाम से। मतलब क्या, अभी अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई साइन अप करना पड़ा, मैं ये टू डू किस में डाल दिया, मतलब अभी यहाँ पे API आ गया, आप कभी भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको चेंज करके वापस से अपना जो लॉगिन वाला था उसको करवा लेता हूँ। लॉगिन और ये पासवर्ड, ठीक है, रीड कर दिया, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन। बट अगर मैं पासवर्ड चेक एक्स्ट्रा का डालता हूँ, कुछ इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो फिर भी आ रहा है। तो चेक करना पड़ेगा इशू क्या है। आना नहीं चाहिए था 1 2 3 4, राइट। API कहाँ गलत हो रहा है? लॉगिन में गया, लॉगिन में जाने के बाद अपन ने ये चेक किया, ये चेक करें, कंपेयर, ये शायद कंपेयर सिंक चाहिए था, मेथड गलत लिखी है।
ये क्या करता है कंपेयर, ये रहता है कॉल बैक वाला, तो कॉल बैक होने से पहले ही आगे चला जा रहा है, समझा क्या? ये सिंक मतलब क्या, सिंक्रोनस में है तू, यहीं पे रुक, पहले चेक कर ले, उसके बाद आगे जा, दिखा दूंगा मैं आपको वो। मैंने बताना भूल गया भाई सिंक को। इसमें देखो बीक्रिप्ट में दो मेथड आती है। अपन ने बीक्रिप्ट के टाइम पे जब इनक्रिप्ट किया था ना, मतलब यहाँ पे जब बीक्रिप्ट को यूज करके अपन ने हैश क्रिएट किया था, अगर ये आप सिंक निकाल दोगे ना तो ये कॉल बैक बन गया, अवेट लगा सकते हो फिर उसके आगे, समझ रहे डिक्रिप्ट की हो? तरह। हाँ, क्यों? क्योंकि वो रुकना पड़ेगा, दिस इज अ कॉल बैक। क्योंकि हैश में भी कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल कीज यूज करके करना है, तो उसको टाइम लगता है। उसके लिए ये भी हैश ये है मतलब कॉल बैक है, बट आप जब हैश तो वहाँ सिंक पे लिखते भी हो, कंपेयर सिंक करना हाँ पड़ेगा। हाँ, तो कंपेयर सिंक, इसके लिए कंपेयर सिंक यहाँ पे हैश सिंक जैसी लिखोगे आप, तो वो सिंक में रहेगा, रुका रहेगा जब तक वो होता नहीं। वैसे अपन यहाँ पे कंपेयर के लिए कंपेयर सिंक, अभी अगर यहाँ पे मैं हिट करता हूँ तो अभी पासवर्ड इनकरेक्ट आएगा, आया राइट। बट अभी अगर मैं ईमेल ही निकाल दूँ, कुछ अलग लिख दूँ, तब क्या बोलेगा, यूजर नॉट एग्जिस्ट। अभी यहाँ यूजर नॉट एग्जिस्ट, मतलब अपने तो तीनों अभी केस। डेटा अपने इसमें है क्या, डेटाबेस में? हाँ अभी है ना, दिखा देता हूँ। डेटाबेस में अगर डेटा नहीं रहा तो फिर कैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी? तो पहले जैसा अगर लॉगिन हो गया नहीं तो? अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिंक निकाल लिया गाइस। यहाँ से निकाल देना, ऐप डॉट जेएस में जाके ये फोर्सफुली वाला निकाल देना, राइट। सो अभी ये समझा है लॉगिन का एपीआई कैसा बना? एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा एकदम। हमने क्या किया, हमने ऑथ हैंडलर में गए, हमने सबसे पहले क्या ईमेल पासवर्ड लिया, फिर उसको चेक कर लिया अवेलेबल है क्या। वो ईमेल के बेस पे अगर बंदा अवेलेबल ही नहीं होगा, इसका मतलब यूजर नॉट एग्जिस्ट। अगर यूजर अवेलेबल होगा तो हमने उसका पासवर्ड चेक किया, यहाँ पे बिक्रिप्ट जेएस यूज की, इसमें कंपेयर सिंक मेथड यूज की। उसके बाद हमने जो पासवर्ड हम बंदे ने भेजा रिक्वेस्ट से, और जो अपने डेटाबेस में हैश स्टोर था उसको कंपेयर करके चेक किया ट्रू और फॉल्स, मतलब सेम है या नहीं है। नहीं रहा तो पासवर्ड इन करे, अगर रहा तो यूजर लॉग इन। सक्सेसफुल। समझा यहाँ तक गाइस? समझा? यस सर। परफेक्ट, यस सर। ओके। सो अभी अपने को एक चीज सीखना है, यहाँ तक तो अपन आगे, मतलब क्या साइन अप किया लॉग इन किया, बट अभी अपने को क्या करना है पता है क्या? अभी अपने को वो बंदे को, अभी एक एपीआई है अपने पास, ठीक है, अभी अपने पास अभी फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, इंडेक्स में है। अभी ये टास्क है, ये टास्क के जितनी भी एपीआईज है ना, ये वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास अपना लॉगिन हुआ रहेगा। जिसका लॉगिन हुआ रहेगा वही बंदा क्या एक्सेस कर सकता है, टास्क के राउट्स हैंड मतलब एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे टास्क डालोगे और हिट करोगे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया रहेगा तो वो क्या बोलेगा, सेशन नॉट एग्जिस्ट, यूजर नॉट फाउंड, सेशन नॉट एग्जिस्ट, मतलब यू आर नॉट लॉग्ड इन। आप लॉगिन नहीं हो तो आप वो एपीआई हिट कर सकते हो क्या? नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के इसमें आप जब पहले लॉगिन करोगे उसके बाद ही आपका बैंक बैलेंस दिखता है, डायरेक्ट दिख जाता है कि एपीआई हिट करके बैंक बैलेंस दिखता है कि नहीं। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक चीज रहती है, ठीक है, उसका नाम है, अभी मल्टीपल वे से कर सकते हो आप। एक्सप्रेस में खुद के सेशन मैनेज कर सकते हो डेटाबेस को लेके, ये वो चीज़ें। मैं और हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेस्टफुल एपीआई डेवलपर क्या करते हैं, जो बैकएंड में रेस्टफुल एपीआई बनाते हैं वो डेवलपर क्या करते हैं, वो एक टोकन जनरेट करते हैं। जैसा बैंक में रहता है, पैसा निकालने के लिए पहले टोकन आता था, मतलब टोकन नंबर दे देते और फिर वो पैसे को वो टाइम पे टोकन से ले। तो टोकन इज नथिंग बट आइडेंटिटी फॉर दैट यूजर, आइडेंटिटी रहती है। तो अभी वेब में कौन सा टोकन है, तो उसको बोलते हैं JWT, जेसन वेब टोकन, JWT। अभी किसी ने कुछ भी बोला कि व्हाट इज अ JWT, तो यू शुड ऑलवेज नो JWT इज नथिंग बट अ जेसन वेब टोकन। अभी ये चीज क्या रहती है, तो जब भी मैं कोई नई टर्म डालता हूँ तो लिख लिया करो, उसको R&D किया करो। मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे JWT क्या है, ठीक है। अभी अपन ये ओपन करते हैं, JWT एंटर किया। JW क्या है, जेसन वेब टोकन, JW.io, ये इन्होंने बनाया है अपने को। लेकिन कौन से लैंग्वेज में चाहिए, एनपी अपना जावा में, जावास्क्रिप्ट में चाहिए, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे npm। तो आपको एक npm का पैकेज मिलेगा जिसका नाम रहेगा जेसन वेब टोकन। ये पैकेज मैं आज भी मेरे कोड में यूज करता हूँ, इंडस्ट्री लेवल के। हम जेसन वेब टोकन से सेशन मैनेज करते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ उससे ही चलता है। तो ये जेसन वेब टोकन रहता क्या है मतलब एग्जैक्टली क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जेसन वेब टोकन एक सिंपल क्या रहता है कि आप एक पर्टिकुलर डेटा, जैसा मेरा नाम अक्षय है, मेरा ईमेल आईडी ak@inventor.com है, या फिर उसके बाद मेरा पासवर्ड सपोज समथिंग 123 है, उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ समथिंग ये है, तो ये पूरा डेटा है। ये डेटा को मैं क्या करूँगा, इनक्रिप्ट करके एक जेसन का वेब टोकन बनाऊंगा। वो वेब टोकन बनेगा एक, मतलब एक इनक्रिप्टेड टोकन बनेगा। वो टोकन डिक्रेट कहीं पे नहीं हो सकता है, आपके साइड ही हो सकता है, आपके सर्वर पे हो सकता है खाली। यूजर के साथ। हाँ यूजर मतलब नहीं, सर्वर पे अपने। तो हम क्या करेंगे, कोई बंदा लॉगिन करेगा, उसको उसका डेटा पूरा लेंगे,
मतलब अपने पास उसके डेटाबेस में उसका डेटा अवेलेबल है, वो डेटा पूरा लेंगे, उसका एक JWT का टोकन बनाएंगे, वो उसको दे देंगे, ये ले रहे भाई, ये तेरा JWT का टोकन। अब तेरे को अगर कोई रिक्वेस्ट एक्सेस करनी जिसको लॉगिन एक्सेस मैंडेटरी है, उसके साथ तुझे टोकन भेज देना कि मैं लॉगिन हूँ, ये मेरा टोकन है, तुम मेरे को एक्सेस करने दो भाई। समझा? आया ना? समझ रहा है कि नहीं समझा? मतलब एक की के जैसे। राइट, की जैसे। फिर से बता दो एक बार, देखो। ओके, सो अभी क्या है, यूजर ने लॉगिन किया, अपने पास एक एपीआई है जिसके लिए लॉगिन मैंडेटरी नहीं है, जिसका नाम ए है, ठीक है। और दूसरा एक एपीआई है जिसके लिए अपने को लॉगिन चाहिए चाहिए, मतलब ए मतलब है तुम प्रोडक्ट्स देख रहे हो एसबीआई के, और बी मतलब क्या है, तुम्हारे को बैंक बैलेंस देखना है आपका। तो अभी आपको बैंक बैलेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन। तो आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे तो आपको इसका सर्वर, एसबीआई का सर्वर एक JWT टोकन देगा, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी पूरी, आपका डेटा ये वो सब कुछ उसमें ही रहेगा। लेकिन ये टोकन आप क्या करोगे, ये टोकन आपको दे देगा वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, और आप वो टोकन स्टोर करके रख दोगे आपके साइड पे। और जब आपको बैलेंस का एपीआई हिट करना है, तब आप वो टोकन साथ में उसके साथ भेजोगे। तो हम सर्वर क्या करेगा, वो टोकन लेगा, टोकन को डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा ये टोकन बराबर है क्या, बराबर निकलेगा, उसमें से ईमेल निकलेगा, वो ईमेल से डेटाबेस में चेक करेगा यूजर अवेलेबल है क्या, अगर वो भी अवेलेबल है मतलब ये टोकन वैलिड है। वैलिड है। और जैसे ही वैलिड हुआ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे उसका डेटा। बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस। समझा? समझा क्या JWT क्या यस सर। करता है? ये यस। JWT स्ट्रेटेजी है। किसी ने पूछा कि आप लॉगिन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते, तो उनको बोलना JWT स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो बोलेंगे व्हाट इज अ JWT, तो एट दैट टाइम सिंपली बोलना JWT इज नथिंग बट अ जेसन वेब टोकन विच इज यूज टू ऑथेंटिकेट द यूजर। अब वो बोलेंगे JWT टोकन सिक्योर्ड है क्या? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सिक्योर्ड है, बट उसमें भी डिकोडिंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, करते हैं। तो हम मोर सिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो बोलना रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मतलब ओरिजिन को रिस्ट्रिक्ट करके सब चीज़ें करके सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो अभी जेसन वेब टोकन क्रिएट कैसे करते हैं वो चालू करते हैं सबसे पहले। अभी क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो आप, मतलब मैं मेरे प्रोजेक्ट में सेशन भी स्टोर करता हूँ, मतलब क्या, कौन से बंदे ने कितने बजे लॉग इन किया और कितने बजे लॉग आउट किया, इसका मैं एक पूरा मैप रखता हूँ। उसके लिए अपने को एक टेबल बनाना पड़ता है जिसका नाम है सेशंस। नाम तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, सेशंस डॉट जेएस। मतलब क्या, अगर मैंने लॉगिन किया तो मेरा वो सेशन आ जाएगा कि ये बंदे ने इतने बजे लॉगिन किया, ये उसका JW टोकन था, और ये JW टोकन का स्टेटस है, वैलिड है। समझ रहे हो, मतलब मतलब एक एक। मैप के जैसे। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे मैं पूरा बना दूंगा, उसका एक ये बना दूंगा, टेबल बना दूंगा सेशन का। तो अभी मैंने यहाँ पे सिक्वेलाइज ले लिया, ये तो सिर्फ सब सही है, इसको सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है मेरे को सेशन। सेशन होने के बाद यहाँ पे आएगा सेशन। सेशन में यूजर आईडी रहेगा, अब यूजर आईडी नहीं, पे सेशन आईडी आएगा सबसे पहले, जो भी पब्लिक रहेगा। सेशन आईडी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा यूजर आईडी, उसके बाद आएगा यहाँ पे JWT टोकन, स्ट्रिंग में रहेगा वो। उसके बाद यहाँ पे उसका आएगा स्टेटस, JWT टोकन का स्टेटस क्या है, और उसका, बस इतना रहे, इतना रहते हैं, इतना अपने को चाहिए। अब जैसे सेव किया इस सेशन को मैंने, यहाँ जाके यहाँ पे स्टेशन का तो। स्टोर यहाँ पे करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, इसके लिए मैं app.js में जाके इसको क्या कर दूंगा, इंपोर्ट करने के बाद मैं जैसे ही सर्वर को रिस्टार्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्रिएट होता है क्या। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट सेशंस, मैं डेटाबेस में गया, सॉरी मैंने गलत query। ठीक है, सेशन आ गया, अभी कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो अभी फिलहाल डाला भी नहीं है तो कुछ आएगा भी नहीं। तो अभी ये सेशन को मेरे को यूज करना है, लेकिन मैंने आपको बोला अपने को लॉगिन के टाइम पे उसको भेजना क्या है, JWT टोकन भेजना है। पहले तो अपने को JWT का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, npmi JWT वेब टोकन है शायद, मेरे को नाम ही कॉपी पेस्ट करने दो। ये किया मैंने, जेसन वेब टोकन है वो, पेस्ट किया पूरा,
ठीक है, npm है जेसन वेब टोकन, मैंने इसको ये करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन, मेरे को याद नहीं रहता, मैं डॉक्यूमेंटेशन से जाऊँगा पूरा प्रॉपरली। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, JW टोकन को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अभी अपन ने इंस्टॉल तो कर दिया, तो इम्पोर्ट अपन इजीली कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्ट यहाँ पे नहीं मुझे करना है ऑथ हैंडलर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे JWT क्रिएट करना है ना इसके अंदर, लॉगिन में। हाँ लॉगिन में। तो यहाँ पे मैंने ऊपर इम्पोर्ट करके रख दिया। इम्पोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अभी आप देखो यहाँ पे ये SSH एक सीक्रेट की है, ये सीक्रेट की आपके पास ही रहेगी, इसके बेस पे ही आपका JW टोकन डिक्रिप्ट होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अभी मैं वो सीक्रेट की ऐसी लिख दूंगा कि किसी को यही नहीं रहेगी, मतलब ये सीक्रेट की ऐसी रहेगी, देखो किसी को ही नहीं याद रहेगी। अभी याद नहीं रहेगी तो कोई क्रैक कर पाएगा अपना JW टोकन? नहीं। तो ये देखो, तो अभी ये है जे, अभी एक सिंपल है सीक्रेट है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख देता हूँ ऊपर, मतलब कि हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट JWT सीक्रेट, ये है, सॉरी स्ट्रिंग में चाहिए था, ये है, ठीक है। अभी सिंपल अपन ने दो स्टेप किए। पहला स्टेप क्या किया, JWT को इंपोर्ट किया। दूसरा स्टेप क्या किया, अपन ने JWT का सीक्रेट बना दिया। ये सीक्रेट आप कुछ भी ले सकते हो, आपका नाम ले लो, कुछ भी ले लो, सीक्रेट की है वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए। किसी को नहीं दिखनी चाहिए वो। समझा है गाइस, समझ रहा है? यस सर। हाँ, तो JWT इंपोर्ट किया, सीक्रेट ले लिया, बट अभी अपने को JWT का टोकन बनाना है। तो टोकन बनाने के लिए ये रहता है, ये टोकन बनाने का ये है सिंटैक्स है। उसके लिए मैं देखता हूँ, देखो अपन अपने को टोकन कहाँ बनाना है। सबसे पहले अपन ने यूजर चेक कर लिया, पासवर्ड चेक कर लिया, सब कुछ हो गया, सब सही है। इसका मतलब यूजर को टोकन दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जनरेट JWT टोकन, एग्जैक्टली JW टोकन अपन यहाँ पे जनरेट करेंगे। अभी JW टोकन जनरेट करते समय अपन को लिखना पड़ेगा लेट टोकन, एक वेरिएबल लिया, आप इसकी जगह पे वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आपको लिखना क्या है, उसने लिखा हुआ है JWT साइन, JWT डॉट साइन, और इसके अंदर आपको आपको जो डेटा भेजना है वो डेटा जो JWT में डालना है टोकन में इनक्रिप्ट करके, और दूसरा आपको आपकी सीक्रेट की, तो सीक्रेट की अपन ने ऊपर लिखी थी, उसको यहाँ पे डाल दिया। और मुझे यहाँ पे डेटा क्या डालना है पता है क्या, इस पासवर्ड का पूरा डेटा इधर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3, मतलब कि अब ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अपना ईमेल और पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड नहीं ईमेल पासवर्ड सब आएगा, ईमेल पासवर्ड है ना? नहीं सब आएगा ना। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किया है कि सिलेक्ट स्टार्ट, मतलब कोई कितने इसमें सिलेक्ट किया मैंने, बता बोलो कॉलम्स पूरे जितने तो भी पूरे ही चाहिए। इज अवेलेबल में क्या आएगा, पूरे आएगा। यहाँ पे पूरे आएंगे, पूरे आने के बाद मैंने JWT में कितने डाल दिए, पूरे। और अभी मैं ये टोकन लूंगा और ये टोकन यहाँ पे भेज दूंगा। ये टोकन है भाई, इसको इधर टोकन दे लो। तो अभी अब मैं लॉगिन करके दिखाता तो आपको दिखेगा एक टोकन आएगा मुझे। इधर गया मैंने ये किया हिट, रिस्टार्ट किया नहीं था क्या, नहीं किया, सर्वर ही चालू नहीं शायद, सॉरी दैट वाज टू एक्साइटेड। ओके, स्टार्ट किया, परफेक्ट चालू है। अभी करूँगा मैं सेंड, अभी भी नहीं आया शायद, ये रिफ्रेश आ रहा है इसमें। चलो देख लेते हैं, JW टोकन रिस्पॉन्स, ओके लॉगिन सक्सेसफुल। अरे यार ऊपर का ईमेल गलत किया था ना, यूजर नॉट एग्जिस्ट है, पासवर्ड भी गलत है। पासवर्ड हाँ 4 नहीं क्या चाहिए था, 3 तक ही था ना, राइट। अभी आ जाएगा अपने को JW टोकन, ये टोकन आ गया, बाप रे बाप। ये टोकन रहता है। अब ये टोकन आप आगे के API में हिट करके जहाँ पे भी आपको प्राइवेट करने API, मतलब ये API से टोकन की बिना नहीं चलेगी, उसकी जगह पे आपको उसके साथ क्या भेजना पड़ेगा, ये टोकन भेजना पड़ेगा। और ये टोकन भेजने के बाद वो डिकोड करेगा, बोलेगा नहीं ये बंदा जेन्युइन है, उसको फिर वो एक्सेस करने दो। अभी ये टोकन तो जनरेट कर दिया, लेकिन टोकन देने से पहले अपने को उसको डेटाबेस में भी स्टोर करके रखना है कि सेशन मेंटेन करना है, मतलब कितने बजे आया था, कितने बजे चला गया, कौन से टोकन के साथ आया था, कौन से टोकन के साथ चला गया, ये पूरे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके किसी ने कुछ फ्रॉड किया तो अपने को बताते आना चाहिए, देखते रहा हिस्ट्री पूरा। तो बैंक में बहुत चलते ही चीज़ें, तो अपने को पता नहीं। तो अभी मुझे डालेंगे अभी। हाँ, तो अभी डेटाबेस में एंट्री डालेगी, तो अवेट लिख देता हूँ डायरेक्ट सेशन। इसको जैसे मैंने सेशन लिखा ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, मेरे को करना ही नहीं पड़ा था, इंपोर्ट नहीं किया किसने, हाँ ये ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस इतना हाई है, इसका किसने ले लिया उसको। इसका सेशन डॉट क्रिएट करना है, सॉरी
क्रिएट, अभी क्रिएट में अपने को डेटाबेस के पहले फील्ड्स देखना पड़ेगा क्या है सेशन आईडी तो ऑटोमेटिक आएगा, यूजर आईडी। अब यूजर आईडी मुझे मिलेगा इज अवेलेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर आईडी इक्वल्स टू इज अवेलेबल डॉट यूजर आईडी, राइट। उसके बाद अपने को क्या चाहिए दूसरा, JWT टोकन। सो JWT इक्वल्स टू टोकन अपना कौन से वेरिएबल में स्टोर है, टोकन के वेरिएबल में स्टोर, टोकन यहाँ डालेंगे बराबर है। उसके बाद स्टेटस, अभी ये वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड क्यों, क्योंकि अभी तक एक्सपायर हुआ है क्या JWT, नहीं, इसका एक्सपायरी का भी बताया नहीं, मैं बताऊंगा उसका वैलिड आईडी वैलिड। उसके बाद अपने को और क्या चाहिए था, बस इतना ही है ना, हाँ बस ठीक है ये। अब अगर मैं सेशन क्रिएट करूँगा, अभी मैं लॉगिन करूँगा, देखो अभी लॉगिन किया मैंने, मुझे टोकन दूसरा मिला, अभी सेकंड टाइम दूसरा मिलता है, क्यों, क्योंकि मैंने फिर से लॉगिन को हिट किया था। और आप डेटाबेस में जाके अगर इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको एक एंट्री आएगी, अभी नहीं इसने किया नहीं शायद, हाँ डिड वी रिस्टार्ट अवर सर्वर, तो अपने को नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। अभी मैं हिट करता हूँ, अभी मैंने देखो अभी टोकन चेंज होगा, आप देख लो यहाँ पे क्या एंड में 4 है, और मैं सेशन के लिए नहीं आता है, क्रिएट कर। सर्वर नहीं चालू होता है। फट रहा है कुछ तो भी इशू है, वेरी कैन नॉट बी नल, ओके ओके आईडी कैन नॉट बी नल बोल रहा है यहाँ पे, जो यूजर आईडी वाली है वो बोल रहा है कि यूजर आईडी कैन मतलब इसको मिल नहीं रही है। अपना डेटाबेस में क्या लिखा है अपने, डिफाइन किया वहाँ हाँ पे वो करना देखनी पड़ेगा। पड़ेगी। डेटाबेस में अगर आपको नहीं जाना रहा तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कस्टमर में गया हाँ यार, अंडरस्कोर थी, यहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा ऑथ हैंडलर में, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर। पता है उसने ये वैलिडेशन एरर ऐसा क्यों दिया कि ये कैन नॉट बी नल, क्यों पता है क्या, क्योंकि अपन ने जो सेशन का मॉडल लिखा है उसमें बोले हुआ है क्या, अलाउ नल, फॉल्स। तो वो उसमें अगर एम्प्टी वैल्यू जाएंगे तो वो लेगा क्या, नहीं वो फट जाएगा, ऐसा बोलेगा कि भाई गलत लिख रहा है, मेरे को वैल्यू चाहिए वहाँ पे एंट्री डालते समय। इसको भी अंडरस्कोर करना पड़ेगा ना फिर। कर दिया इसको, क्या को नहीं ऐसा नहीं रहता है, मतलब ये तो इसके टेबल का है, अच्छा, वो उसके टेबल का है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैं हिट करता हूँ फिर से, यहाँ पे आया मैंने हिट किया, हिट करते से ही फिर से फटा है, देखते हुए क्या है, मैंने रिस्टार्ट नहीं किया था। ओके अभी इंसर्ट इनटू सेशन, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, JWT लॉन्ग है बराबर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा बोल रहा है वो अपने को, इसका JWT जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसके लिए वो फट रहा है कि वह उतना उसमें स्टोर नहीं कर पाऊंगा मैं। तो अभी अपने को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपली ये करो, इस स्ट्रिंग की जगह इसको ओपन कर देंगे, सिक्वेलाइज में अपने को देखना पड़ेगा इसके लिए कि कौन सा ये कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ, इसके टेबल में जाता हूँ, सेशन के कॉलम्स में गया, कॉलम्स में JWT में गया, देखो सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में गया, देखो ये है JWT वेरकेर, कितना लिखा है इसने, इसको मैं कन्वर्ट, इसको इसका डेटाबेस चेंज कर देता हूँ, इसका नहीं है स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको, टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट रहेगा इसमें, टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट कहीं दिख रहा है क्या, देखना आया, टाइनी टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, लॉन्ग टेक्स्ट अप्लाई कर दो, हो गया। वो अपन उधर से भी कर सकते हैं ORM से, मतलब वहाँ पे भी कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे को अभी इंस्टेंट करना था, इसके लिए मैंने डेटाबेस से कर दिया, हाँ इसके लिए मैंने वो ढूंढना पड़ता था, फिर उसके लिए मैंने यहाँ से कर दी। अभी मैं करता हूँ हिट, मेरे पास आ गया टोकन, उसके साथ साथ मेरी एंट्री गिर चुकी रहेगी मेरे टेबल में, अभी टेबल में जाता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे गया, हिट किया, देखो आ गई एक एंट्री, इस सेशन 1 यूजर 1 JWT टोकन मिला, स्टेटस क्या JWT का भी, तो अभी ये जो टोकन है मेरे पास ये क्या है, फिर वैलिड टोकन है कि नहीं है, ये है वैलिड टोकन, एक मिनट कॉपी करने दे टोकन को, जब तक सेशन सर ये रिफ्रेश करने के बाद चले जाएंगे क्या टोकन? नया टोकन आता है हर बार नया टोकन आएगा।
हर बार फिर नहीं। वो स्टोर अपना डाटाबेस में फिर एक ही स्टोर रहेंगे ना? नहीं, अभी अगर सेकंड टाइम अभी हिट करूंगा ना, और एक एंट्री गिर गई। हाँ। फिर लेगा ना वो। हाँ नहीं, एंट्री गिर गई और देखो, देखकर एंट्री आ गई। तो अभी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, राइट? दोनों तो टोकन लॉग वैलिड आउट है। नहीं किया ना अपन ने। हाँ, उसको अभी तक नहीं लॉग आउट नहीं कर, लॉग आउट करते सब उसको अनवैलिड करेंगे अपन, वो जो है हाँ हाँ। यहाँ पे भी अनवैलिड लिख देंगे। और ये और जेडब्ल्यू टोकन का एक चीज बताता हूँ सुनो, उसकी रहती है एक्सपायरी। आप खुद सेट कर सकते हो, 1 मिनट बाद एक्सपायर हो जाए, 2 मिनट बाद एक्सपायर जैसे हो जाए। बैंक्स वगैरह का रहता हाँ, है। बैंक में हार्डली 2 मिनट का रहता है शायद। तो इसमें जेडब्ल्यू एक्सपायरी भी रहती है। मतलब कैसा दिखा देता हूँ आपको, रुको, इसने लिखा रहेगा। ये नीचे एक्सपायरेशन, टोकन एक्सपायरेशन। राइट। तो टोकन एक्सपायरेशन का जो सीन है, वो उसके कहने का सिंपली क्या कहने का मतलब है कि आपका टोकन कितने मिनट कितने बार एक्सपायर रहेगा। 60 × 60। अभी ये जो दिया है इसने क्या लिखा है, 1 आवर अगर आप लिख दोगे तो 1 घंटे तक आपका टोकन। वैलिड रहेगा। हाँ, तो अभी मैं एक्सपायरी लिख देता हूँ 1 मिनट का। सिंपली क्या है, कितने मिनट का, एक 1 मिनट का। मिनट। तो अपना टोकन कितने कितने मिनट के लिए वैलिड रहेगा। 1 मिनट। तो मैं वन। हैंडलर में गया, और यहाँ पे जब टोकन जनरेट हो रहा है, टोकन कहाँ, यहाँ हो रहा है, ये सीक्रेट गई, उसके बाद अपन उसके बाद ये भेज दे एक्सपायरी 1 मिनट, सॉरी, चलो इसको 1 मिनट ही रखते, 1 आवर रहने दो, चलेगा। अब बहुत है। हाँ, तो अपने को नहीं, अभी अपने को एक्सपायरी देख, ठीक है चलो 1 मिनट की एक्सपायरी दिखा 1 देता मिनट का अपन देख सकते हूँ। एम कैपिटल चीज नहीं, देखने दो मेरे को इसका हैं, तो डिफाइन करना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा उसका ये देखना पड़ेगा ना मेरे को क्या है। 10 आवर्स 7 डेज मिली सेकंड, ये सेकंड में ऐसा आता है, मिली सेकंड जैसे डिफॉल्ट, अदरवाइज मिली सेकंड यूनिट इज यूज बाय डिफॉल्ट। ओके, मिली सेकंड बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। 60 सेकंड से मिली सेकंड तो ये आ रहा तो है फिर अपने वहाँ पे *6, ठीक है। 60,000 सिंपली 60, डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, 60 × 60, समझ रहे हो, समझे कि नहीं। 1 मिनट का एक 60 मिली सेकंड, तो 60 मिनट के 60 मिली सेकंड, उसका मिला के कितना हो पूरा तो लेकिन ये मिली सेकेंड ले रहा है कि मिली सेकंड, बाय डिफॉल्ट मिली सेकंड लेता है, यहाँ पे लिखा है, देखो। मिली सेकेंड यूनिट इज यूज बाय डिफॉल्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 डेज 10 आवर्स 7 डेज, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। अब आपको जब वेरीफाई करना है, आप पहले डिकोड भी कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। डिकोड क्यों करना है, आपको अगर चेक करना है उसके अंदर वैल्यू क्या है, तो आप डिकोड कर सकते हो। और आपको चेक करना है, उसको वेरीफाई करके चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी आपने क्या किया, अभी आपने जो अपन ने जो जेडब्ल्यू टोकन बनाया, उसकी वैलिडिटी कितने मिनट की है, 1 मिनट। 1 मिनट की। 1 मिनट के बाद किसी ने वो एपीआई हिट किया, तो अपन पहले जेडब्ल्यूटी वेरीफाई करेंगे, तो वहां पे लिख के आएगा कि जेडब्ल्यूटी एक्सपायर। जैसे एक्सपायर बोलेगा, अपन बोल देंगे भाई फिर से लॉग इन करो, तुम्हारा जेडब्ल्यूटी एक्सपायर होगा। समझा। अभी अपन ने ये कोड इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं एक सिंपल थ्योरेटिकली बता। अभी सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपना अभी लॉग इन हुआ है, साइन अप मतलब साइन अप हुआ है, उसके बाद अपन ने लॉग इन किया। अब अपने को ऐसा एक एपीआई बनाना पड़ेगा जो लॉग इन के बाद ही हिट कर पाए, जो लॉग इन के बाद हिट कर पाए। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल लिखने का क्या करने का बता दो। ये टास्क जो है ना, मैं पहले ऐप में जाता हूँ, एपीआई में आया, आ गया एपीआई में आया, एपीआई के बाद ये टास्क के पहले टास्क और रिव्यू, ये दो ऐसे एपीआई है जिनके लिए अपने को मैंडेटरी क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या चाहिए कि वो बंदा लॉग इन किया हुआ चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे राउट डॉट यूज मिडलवेयर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे पता है, राउट डॉट यूज सिंपली, यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हो, चेक लॉगिन यूजर, ये बना दिया। ये क्या है, फंक्शन है कि क्या है, फंक्शन। एग्जैक्टली। लेकिन ये किस ऐसा क्या काम कर रहा है, मिडलवेयर काम कर रहा है। तो इसमें 3 चीज आएगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। एग्जैक्टली। अपन नेक्स्ट तभी भेजेंगे जब वो ऑथेंटिकेट रहेगा, और जब नहीं रहेगा तब अपन क्या बोलेंगे, एक्सपायर हो जाएगा वहीं पे अपन वहीं भेज के उसको रिस्पॉन्स भेज देंगे, भाई तू तेरा गलत है, सब कुछ दोगलापन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने को सिंपली ये करना है, अपन इसको 2 टाइप से भी इंप्लीमेंट डाल सकते हैं एक ही में। तो सिंपली पहले ये नहीं सिखाता हूँ, मिडलवेयर वाला नहीं सिखाता हूँ, नॉर्मल वाला सिखाता हूँ। अभी क्या है, अभी ये टास्क के अंदर क्रिएट टास्क करके कि ये है, ये इसका पहले अपन कोड लिख लेते हैं।
कोड लिख लिया, मतलब अभी अपने को टास्क का क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले? इसका अपन ने यूज ही नहीं किया ना फिर। नहीं किया, अभी अपने को टास्क भी बनाना है, और बंदे के लिए टास्क बनाना है। लॉगिन के बाद में के लिए। लेकिन बनाना है, लेकिन अभी मुझे अभी लॉगिन छोड़ दो, साइन अप छोड़ दो, अभी अपने को टास्क एक एपीआई बनाना है जिसमें क्रिएट अपडेट डिलीट रहेगा। अभी सबसे पहले उसमें का कौन सा बनाना है? क्रिएट वाला। अब अपने पास डेटाबेस में टास्क नाम का कोई टेबल है क्या? दिख रहा है ना भाई, है क्या? नहीं कैसा है ना? हाँ ये बना के रखा था बनाया। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले वो मॉडल कहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे? टास्क के हैंडलर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट के टास्क इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। कहाँ से होगा वो? कहाँ से होगा रिक्वायर्ड? हो इंडेक्स मॉड्यूल से, उसके मॉड मॉड्यूल से, उसके मॉड्यूल के टास्क। टास्क से आया। टास्क तो आ गया। अब पहले तो अपन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, अपने को टास्क में क्या क्या लगता है वो देख लेते। चलो टास्क में क्या चाहिए? टास्क आईडी, ये जो ऑटो आएगा, यूजर आईडी अपन टोकन से लाएंगे। टाइटल चाहिए, डिटेल चाहिए, स्टेटस चाहिए। टाइटल डिटेल स्टेटस, तो मैं टाइटल लूंगा पहले किससे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वहां से अपन उधर से क्या भेजेंगे? टाइटल भेजेंगे, उसके बाद और क्या भेजेंगे? स्टेटस डिटेल स्टेटस। और स्टेटस। कितना भेजेंगे? कहाँ से आएगा ये? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये टाइटल का ऑलरेडी टास्क अवेलेबल है क्या। तो मैं क्या करूंगा, चेक टास्क इज देयर इन डेटा बेस। तो लेट इज, मैं हर बार इज अवेलेबल क्यों लेता हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ चुका है, तो मेरे को बहुत इजी कोड देखते समय पता है इज अवेलेबल मतलब तो चेक करना डेटाबेस में वो अवेलेबल है कि नहीं, बस इतना ऐसा। तो आप कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन मैं पर्सनली, हाँ सॉरी, हाँ बराबर है, अवेट यूज किया तो असिंग मारना मैंडेटरी रहता है। अवेट, अभी अवेट में क्या आएगा यहाँ पे? टास्क डॉट फाइंड वन, इसमें आएगा वेयर क्लॉज। यही टाइटल है क्या? ठीक है, अगर अवेलेबल मिलता है इसका मतलब टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो टास्क ऐड होगा क्या फिर से? अवेलेबल है मतलब ऑलरेडी नहीं होगा, तो सिंपली अपन क्या लिखेंगे? रिटर्न टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलराइट, बट अगर एग्जिस्ट नहीं तो अपने को क्या करना है? उसको क्रिएट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे? लेट न्यू टास्क, टास्क इक्वल्स टू अवेट, क्या था उसका नाम? टास्क डॉट क्रिएट। देख रहे हो क्वेरी कितनी इजी जाती है? उधर लिखना इतनी बड़ी इंसर्ट इनटू, फिर वो देखना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। अपने को क्या क्या यूजर आईडी लेना पड़ेगा सबसे पहले। यूजर आईडी, अपने को स्पेलिंग मतलब जो ये है वो यही से देख के कॉपी पेस्ट करो सब कुछ। अभी यूजर आईडी फिलहाल के लिए अपने पास अवेलेबल है क्या? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टैटिकली 1 डाल के रखा है। बट अपन कहाँ से लाएंगे पता है? टोकन में अपन ने जो डेटा भेजता था, क्योंकि अब ये जब हीट करेगा, ये राउट जब हीट करेगा तब उसको क्या लगेगा? टोकन लगेगा। अपन टोकन से डिकोड करके, क्योंकि वो टोकन भेजेगा, उसको डिकोड करके उसमें से अपन को सब मिलेगा, ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, ये सब मिलेगा। उसमें से अपन यूजर आईडी लेके यहाँ पे डाल देंगे तो वो हो जाएगा। वो आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या हार्ड कोडेड क्या करके रखा है? 1 करके रखा है। ठीक है, अब 1 करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे? उसके बाद आगे का देखते हैं। चलो यूजर आईडी हो गया, उसके बाद आएगा टाइटल। टाइटल तो वो बंदा अपने को बॉडी में प्रोवाइड करेगा, सो अपन टाइटल वो लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा? डिटेल्स आएगा, और डिटेल्स के लिए अपन ने वो डिटेल्स लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा? स्टेटस आएगा। स्टेटस तो वो बंदा अपने को प्रोवाइड करेगा, तो स्टेटस भी लिख दिए। एक मिनट गाइस, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। हाँ शिवा बोल जल्दी। हाँ ओके, सो ऑलराइट, सो हमें क्या करना था कि अभी यहाँ पे स्टेटस
ये हो गया। अभी अपना न्यू टास्क क्रिएट हो गया। अब न्यू टास्क क्रिएट हो गया, अपने को रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स तो रिटर्न लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस बना दो कि रिस्पॉन्स भेजते समय रिटर्न लिखो उसके आगे, मतलब क्या होगा कि आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टेटस, इसका स्टेटस आएगा 200 क्योंकि सब कुछ सही गया है अपना। उसके बाद डॉट सेंड, मतलब सेंड में अपन भेज देंगे टास्क क्रिएटेड मैसेज। टास्क क्रिएटेड, ठीक है, टास्क क्रिएटेड। अभी ये अपना एपीआई तो बन चुका है जिसमें अपन क्या बना रहे हैं, टास्क क्रिएट कर रहे हैं। बट ये टास्क क्रिएट करने वाला जो एपीआई है तभी वही बंदा हिट कर सकता है जिसके पास कौन सा टोकन है, JWT का टोकन है, ठीक है। अब ये पोस्ट इसके अंदर आएगा और ये रन होगा, टास्क ऐड होगा। अभी के लिए अपना JWT ऐड किया है क्या अपन ने अभी तक कुछ, मतलब ये राउट के लिए ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन है कि अभी तो कुछ लिखा नहीं है ना ऐसा कि ये कोई भी हिट कर सकता है। अभी तो कोई भी हिट कर सकता है फिलहाल के लिए। बट मुझे ऐसा करना है कि ये टास्क में का जो वो एपीआई है वो वही बंदा हिट कर सकता है जिसके पास JWT है। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये जो है, ये जो राउट है टास्क, इसके बीच में और एक फंक्शन लिख दूंगा। फंक्शन मतलब ऐसा, और लिख दूंगा चेक लॉगिन, और ये फंक्शन ऐसा लिख दूंगा। ये भी ऐसा भी मिडलवेयर लिखा जाता है। मतलब क्या, टास्क में जाएगा, ये टास्क में जाएगा फंक्शन फिर उसके रन चेक करेगा। लॉगिन करेगा, उसके बाद उसके बेस पे नेक्स्ट किया रहेगा तो उधर जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। नहीं करेगा। सेम ऐसा है, ठीक है। तो अभी ये चेक अपन ने लिखा है क्या अभी तक, ये चेक लॉगिन नहीं, तो अपन एक कॉमन करके एक फोल्डर बना देंगे। देखो अभी मेरे को कॉमन चीजें लिखनी है तो मैं कॉमन चीजें ऐसी लिखा जाता हूँ, मतलब मुझे कोई चीज पता है कि जो हर जगह पे यूज होंगी तो मैं कॉमन करके फोल्डर बना दूंगा और उसके अंदर बना दूंगा index.js। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा वो फंक्शन। फंक्शन लिखा, ये फंक्शन है वो, इसमें आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये आ गया फंक्शन। अब क्या होगा, जब आप टास्क का क्रिएट वाला एपीआई हिट करोगे ना, सबसे पहले आप एपीआई से इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर टास्क में जाओगे, बट टास्क में जाते आप वो लॉगिन में पहले जाओगे, ये पहले पूरा लॉजिक रन होगा। वो रन होगा उसके बेस पे अगर आपने आपकी कंडीशन में सेटिस्फाई उधर आपने लिखा है कि ये होने के बाद नेक्स्ट करो, तो ही वो आगे टास्क के राउट में जाएगा। अगर वहां पे नेक्स्ट नहीं लिखा है तो फिर वो कहा जाएगा, वहां से वापस यूजर को रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो इसमें कभी आएगा क्या पोस्ट के अंदर, ये इनके अंदर कभी आएगा क्या, वो नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं मिडलवेयर। सेम मिडलवेयर अपन ने अभी किसके लिए उसके ऑथेंटिकेट के लिए, मतलब क्या चेक कर पहले लॉगिन है क्या, उसके बाद ही भेजना, नहीं तो भेज मत। तभी इसके अंदर अपने लॉजिक अभी तक लिखे गया कुछ नहीं, तो अभी अपन इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। अभी जो आप JWT का टोकन रहता है वो भेजा जाता है हेडर में, ठीक है। JWT का जो टोकन रहता है उसको भेजते हैं अपन हेडर में। हेडर में मतलब कैसे, हेडर में मतलब कैसे दिखाता हूँ मैं। हेडर से एपीआई आप कोई चेक करोगे, सेकंड टर्म लिख लो। पहले तो टर्म मैंने बोली थी JW, जब सेकंड टर्म है हेडर्स। हेडर्स क्या मेरे को कल सब जन बताएंगे हेडर्स क्या। हेडर्स क्या रहते हैं, देखो यहाँ पे सिंपली बताता हूँ। जो आपके रिक्वेस्ट के बारे में मोर ये देते इन्फॉर्मेशन देते उसको हेडर बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट के साथ भी हेडर आते हैं और रिस्पॉन्स आप भेजते उसके साथ भी हेडर जाते हैं। अब हेडर दिखा देता हूँ मैं आपको रियल टाइम कैसे दिखते हैं। इसको open करो। आप जब नेटवर्क टैब में जाते हो ना, उसका सपोज कोई एपीआई है, कोई एपीआई हिट हो रहा है, देखो आपको यहाँ पे हेडर्स लिख के आता है। तो ये हेडर्स है पूरे, मतलब क्या रिक्वेस्ट में, तभी ये जो रिस्पॉन्स हेडर उससे कितना एक्सेप्ट, ये फिर एक्सेस क्रॉस कंट्रोलर अलाउ क्रेडेंशियल्स, ये वो सब कुछ ये हेडर्स है। ऐसे ही आपको हेडर में वो क्या भेजना पड़ता है, JWT का टोकन भेजना पड़ता है। तो वो कौन से हेडर में भेजा जाता है उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन हेडर। अब आप यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन हेडर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा रहता है ऑथराइजेशन हेडर, ऐसा रहता है। मतलब कैसा, आपको ऑथराइजेशन करना लिखना है, उसके आगे उसका वैल्यू, और वैल्यू क्या रहेगी अपनी JWT की टोकन रहेगी। तो आपको दो चीजें सीखना है, थोड़ा R&D करना है, उसकी JWT टोकन क्या रहता है, उसके बाद हेडर्स क्या रहते हैं। अभी हेडर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपल इतना समझो, जब कोई भी बंदा ये टास्क वाला एपीआई हिट करेगा, इसमें से कोई भी टास्क वाला एपीआई हिट करेगा, तब वो पहले ये मिडलवेयर को चेक करो। ये मिडलवेयर में अपन चेक करेंगे वो बंदा जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसकी जो हेडर्स है उसके अंदर वो ऑथराइज नाम का हेडर है क्या। अगर ऑथराइज नाम का हेडर है तो उसमें जो JWT टोकन है वो टोकन है क्या। अगर वो टोकन है तो वो टोकन अपने डेटाबेस में उसके लिए अवेलेबल है क्या। अगर वो है उसके बाद वो वैलिड है क्या। अगर वो वैलिड है तो उसको आगे जाने दो। समझा क्या, समझा कि नहीं समझा कि मैं अभी फिर से एक बार रिपीट करूँ। फिर से ठीक है।
सबसे पहले टास्क हमने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने में आपको क्या मिल गया? टोकन। टोकन मिल गया। अब आप टोकन को कहीं पे भी घुमा सकते हो सर्वर पे। तो आप क्या बोलोगे, अभी मुझे टास्क डालना है भाई, मैं अक्षय हूँ, मैंने लॉगिन किया, मुझे टास्क डालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, टास्क डालने के लिए तेरे को लगता है पहले तो जेडब्ल्यू टोकन मतलब लॉगिन लगता है, तो बोलेगा मेरे पास है, ठीक है तू रिक्वेस्ट कर। तो वो क्या करेगा, वो टास्क का एपीआई हिट करेगा, बट टास्क का एपीआई जब हिट करेगा तब हेडर, अपन जो हेडर भेजते थे, देखो आपको दिखाता हूँ, अपना जो बैकएंड का फ्रंट एंड का कोड था ना, मुझे देखने दो 1 मिनट के लिए। क्लासेस में तो फ्रंट एंड के कोड में मैं आपको दिखा दूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट किसकी बात करूँ। आपको पता है अपन कंटेंट टाइप लिखते थे एप्लीकेशन जेसन वगैरह, वो ये देखो ये जो है ये हेडर्स रहते, इसके अंदर आप एक नया हेडर्स ऐड करोगे जिसका नाम क्या है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन करके हेडर रहेगा, उसके आगे आपका जो टोकन की वैल्यू रहेगी वो टोकन की वैल्यू ऐसी जाएंगी। तो अब क्या होगा, आप वो टास्क का एपीआई ऐसे हिट करोगे ऑथराइजेशन हेडर के साथ, और जैसे आप ऑथराइजेशन हेडर के साथ एपीआई हिट करोगे, तो हमारा बंदा क्या करेगा कि वो आएगा अपने इस पे, अपने इस पे आएगा और चेक लॉगिन में जाएगा। चेक लॉगिन में जैसे ही जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑथराइजेशन हेडर अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल है उसके बाद वो जेडब्ल्यू टोकन है क्या, जेडब्ल्यू टोकन अवेलेबल है, फिर वो वैलिड है क्या, वैलिड अपन चेक करेंगे जेडब्ल्यूटी के लाइब्रेरी से, जेडब्ल्यूटी डॉट वेरिफिकेशन से। अगर वो बोलता है नहीं, जेडब्ल्यूटी बोलता है कि नहीं ये वेरीफाइड टोकन है, इसका एक्सपायरी भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ सही है, उसके बाद अपन डेटाबेस में जाएंगे कि ये टोकन ये बंदे के लिए है क्या, कंपेयर करेंगे, क्योंकि अपन डेटाबेस में भी डाल के रखा था। क्यों डाला था, क्योंकि चेक करने के लिए कि इसने ऑलरेडी लॉगिन करके दूसरे तो कुछ किया नहीं है, इसने तो जेडब्ल्यू टोकन चोर तो नहीं लिया, कुछ है ऐसा तो नहीं है। तो अपन ने चेक किया, नहीं ये बंदे के लिए यही जेडब्ल्यू टोकन है, ठीक है हाँ है। उसके बाद अपन बोलेंगे कि सब कुछ सही है तेरा, तो तू आगे टास्क क्रिएट कर सकता है। ये फ्लो को बोलते हैं ऑथराइजेशन फ्लो। मतलब क्या, लॉगिन किया, साइन अप किया, लॉगिन किया, फिर ऑथराइज किया बंदे को, जो ऑथराइज पर्सन है। आपके मार्कशीट पे अगर आपके फादर की या फिर मदर की सिग्नेचर चाहिए, दिस इज द ऑथराइजेशन कि वो उनको आप पता है कि आपका रिजल्ट क्या लगा है, ठीक है, ये सब चीजें पता है। जैसा आपको अगर कोई मूवी थिएटर में जाना है तो यू नीड अ टिकट, राइट, आपको टिकट तो रहनी, आपके पास रहनी चाहिए। तो टिकट इज नथिंग बट अ ऑथराइजेशन, राइट। और टिकट पे जो लेने के लिए जो खड़ा रहता है, क्या नाम है उसके, अपना डोर पे, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन मिडलवेयर। मतलब क्या, वो बंदा खड़ा है किसके लिए, तुम्हारे को चेक करने के लिए खड़ा है कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। टिकट है तो तुम अंदर जाके बैठ सकते हो, नहीं है तो तुम बाहर के बाहर कल्टी मार लो। समझ रहे हैं, हाँ या ना। यस सर। यस सर। और मिडलवेयर का भी सिंपल कंसर्न है। मिडलवेयर मतलब बीच में बैठे हुआ बंदा, तूने एक रिक्वेस्ट भेजा, मिडलवेयर ने चेक किया, उसके हिसाब से लगा नहीं भाई आगे जाना चाहिए बंदा, तो नेक्स्ट करेगा। अगर उसको लगा कि नहीं जा, चेक करने के लिए रहते हैं हाँ, हर जगह। मिडलवेयर इज अ फंक्शन विच विल एग्जीक्यूट फॉर एवरी रिक्वेस्ट एंड इट शुड ऑलवेज कंटेन नेक्स्ट। अगर आपका सिचुएशन प्रॉपर, जैसा मेरा अपना जो ये इस चेक है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इस चेक लॉगिन, ये भी एक मिडलवेयर ही है। मतलब क्या, ये टास्क के एपीआई पे जब भी कोई आएगा, टास्क के एपीआई जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये मिडलवेयर ट्रिगर होगा, ये फंक्शन बोलो मिडलवेयर ट्रिगर ही होगा। ये ट्रिगर अंदर फिर लॉजिक पूरा चेक करके, आपने अगर आपकी लॉजिक बराबर सेट है और आप बोल रहे हो कि ये सब कुछ इसका सही है, उसके बाद नेक्स्ट करवा दो, तो आप नेक्स्ट करवाओगे तो उसके बाद पता है ये इसके अंदर आके फिर पोस्ट को हिट करके फिर इसके अंदर का कोड रन करेगा ये वाला। अदरवाइज वो मिडलवेयर से भाग के पीछे चल जाएगा, बोलेगा नहीं तू गलत है, तू निकल जाए। मिडलवेयर का इतना सिंपल काम रहता है, समझा, समझा तेरे को। तो अभी अपने को इसके अंदर लिखना है लॉजिक। किसके अंदर लॉजिक लिखना है, ये मिडलवेयर के अंदर। तो आज अपन ये लॉजिक वाला कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी सिंपली लॉजिक, सबसे पहले मैंने बोला था आपको क्या चेक करना है, हेडर चेक करना है, हेडर में ऑथराइज है क्या। तो हाउ टू चेक हेडर, अपने को डायरेक्ट गूगल पे करते, गेट हेडर्स फ्रॉम रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस। कैसा गूगलिंग करना है देख लो, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इसने रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट लिखा, तो रिक्वेस्ट मेथड एक्सेस, ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट हेडर चेक कर लेंगे अपन, अपने को कोई इशू नहीं है। यहाँ पे गए, लेट ऑथ, सॉरी, लेट ऑथ हेडर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर लिखा, और उसके अंदर भी ऑथराइजेशन जो आप उधर से की भेजोगे ना वो चाहिए यहाँ पे, ऑथराइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ लॉग मार देता हूँ मैं, अपने को सिर्फ चेक करना है कि हेडर आया कि नहीं इसके लिए।
लॉग मार दूंगा और यहाँ पे नीचे क्या कर दूंगा, नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट नहीं किया तो क्या होगा, वहीं पे घूमते रहेगा, आगे जाएगा क्या कभी? नेक्स्ट करना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट मैंडेटरी। अब मैं टास्क के एपीआई को हिट करके दिखाता हूँ। पहले तो अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मेरे को पूरा एपीआई बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बनाना। सबसे पहले तो अपन ये जो है ना लॉगिन वाला, इसको भी सेव कर लेते हैं। कभी भी सेव एज करने का, यहाँ पे जाके लॉगिन लिखने का, अभी वो लॉगिन वाला है। और लॉगिन जाके मैं टू डू के अंदर जाके डाल दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला है क्या अपना, ये नहीं है, इसको निकाल देंगे तो डिलीट कर देंगे। ऐसा कलेक्शन भी बन रहा है अपने पास। अपने टू डू के अंदर 2 एपीआई हो चुके हैं। यही कलेक्शन फ्रंट एंड वाले को दे दिया, वो सेट कर देगा उसके इसमें। तो कलेक्शन ऐसे बनते हैं। अब अपने को बनाना है, इसके बाद क्या था अपना, ऑथ नहीं, अपने यहाँ पे क्या आता था, टास्क। और टास्क में क्रिएट, तो क्रिएट के लिए अपन ने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ अपने को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी थी। पोस्ट रिक्वेस्ट अपने को टास्क के साथ क्या भेजना था अपन देख लेंगे। तो पहले टास्क के, तो इसमें गया मैं, पोस्ट में गया। अब यहाँ पे अपन क्या भेजने वाले, टाइटल भेजने वाले, डिटेल्स और स्टेटस। यहाँ पे लिखूंगा मैं टाइटल, क्या लिखूंगा, लर्न एक्सप्रेस। टाइटल, अपना टाइटल ये है, डिटेल। डिटेल से कि डिटेल देखने दो। कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का कॉपी पेस्ट करने का। जो कीज रहती है ना उसको कॉपी पेस्ट करने का, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे लिखने का नीड टू चेक, और स्टेटस रहेगा एक्टिव। अब मैं चेक करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे स्टेटस का जो भी की रहेगी, मैं प्रॉपर, मेरे को की के लिए कुछ चाहिए। अब आप देखो, मैंने किया इसको हिट, मैंने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया था, मेरे को सर्वर को रिस्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे नोड माउंट डाल दिया, तो मेरे को रिस्टार्ट वाला सिस्टम चाहिए। क्रैश हुआ है, लॉगिन इज नॉट डिफेंड, परफेक्ट। हमने लिख तो लिया लेकिन इंपोर्ट नहीं किया शायद इसको। और राइट, यहाँ पे आया, इसको लिया, ऐसा किया, देखो कंट्रोल टैब दबाया, मेरे को यूआरएल आ गया, मैंने हिट कर दिया। मैंने इंपोर्ट किया नहीं है अभी तक, आ गया नहीं गया इसमें, फिर भी चलो कोई ना, हम करवा देते। इसको कॉल भी नहीं किया तो चलता है सर, ऐसा भी लिख के चलते हैं। अरे यार, इसको एक्सपोर्ट ही तो नहीं किया उधर से, क्या यार, बताते भी नहीं, इधर से एक्सपोर्ट किया क्या अभी तक। तो मॉड्यूल डॉट क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। उसका भी एक ही कॉमन है ना, डॉट लिखना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि इसमें और बहुत सी चीज़ें आएगी ना, सिर्फ चेक लॉगिन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन फंक्शन है, इसके अंदर और भी चीज़ें आएगी। सपोज किसी ने पेजिनेशन बोला तो पेजी, ऐसे मतलब अलग अलग फंक्शन आएगा। तो इसके लिए मैंने डिफ़ॉल्ट भेजा क्या, नहीं, मैंने की में भेजा, तो मुझे इधर की में ही लेना पड़ेगा। मैं इधर कंट्रोल ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली की में आ गया, मतलब क्या ब्रैकेट्स में आ गया, तो मुझे सही है। अभी इसको करते हैं स्टार्ट, अभी हो गया स्टार्ट, सब कुछ सही है। अभी मैं हिट करता हूँ पहले एपीआई को अपने। अभी मैंने टोकन भेजा है क्या कुछ नहीं, तो मैं शायद अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। टास्क क्रिएटेड तो हो गया, डेटाबेस में जाके आप टास्क देख भी सकते हो, आ गया टास्क क्रिएट भी हो गया, सब कुछ है। लेकिन अभी आप यहाँ पे अगर इसमें जाते हो, अपने कोड में जाते हो और कोड में चेक करोगे तो आपको अनडिफाइंड लिख के आया। ये अनडिफाइंड पता है कहाँ से लिख के आया, आपने जो रन वाला टास्क ये लिखा था ना बीच में, ये ऑथराइज हेडर, वो अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने उधर से कुछ भेजा था क्या, नहीं। अब मैं भेजूंगा, अभी ऑथराइजेशन लिखा, आपको पोस्टमैन से कैसे भेजना है देख लो। ये हेडर्स लिखा है ना, उसमें जाना है, यहाँ पे वो की डालना है जो की है, और यहाँ पे आपको क्या डालना है, जो आपको JWT टोकन मिला है। अभी JWT टोकन लॉगिन में मिला था, लॉगिन में अपने को, अच्छा इसमें पहले इसको सेव कर लेते, टास्क क्रिएट तो डाल देते टू डू में, ठीक है। लॉगिन में मैं लॉगिन करता हूँ, मेरे को JWT टोकन चाहिए, मैंने लॉगिन किया, JWT टोकन मिला, मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा, ये टोकन को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे टास्क क्रिएशन में, यहाँ पे मैंने ये की लिख के रखी है, इसकी वैल्यू इसके सामने डाल देना है।
मतलब अभी जब ये रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ ये ऑथराइजेशन एक हेडर जाएगा और वो हेडर अपन वहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट को फिर से हिट करता हूँ, हिट किया, टास्क ऑलरेडी क्रिएटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख किया है, तो सब कुछ सही है। बट आपको यहाँ पे जेडब्ल्यू टोकन भी आ गया होगा, देखो दिखा देता हूँ। ये जो टोकन आया है, ये टोकन कहाँ से है पता है क्या? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मिडलवेयर लिखा था, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर में तो ऑथराइजेशन का हेडर लिया, उसका टोकन अपने को दे दिया। अब टोकन मिल गया। अब टोकन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, चेक टोकन वेरीफाई दी टोकन। अपने टोकन की एक्सपायरी कितने मिनट की है? 1 मिनट की। ग्रेट। तब तक अपन कोड लिखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सिंपली ऐसा लिखना है jw.verify, ये वाला, इसको पूरा का पूरा ऐसा कॉपी कर दो। अभी ये देखो फंक्शन है, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, मतलब क्या है ये फंक्शन को क्या बोलते हैं? Guys, कोई बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये फंक्शन को, ये फंक्शन कब कॉल होगा? टोकन मिलेगा हम्म। वो कि तो वेरीफाई होगा टोकन को। वेरीफाई जब हो जाएगा तो वैसे फंक्शन, ऐसे स्ट्रक्चर को कभी भी बोलना कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, कॉल बैक मतलब क्या, ये जब होने के बाद ये पूरा में हो ये जाएगा उसके बाद ये फंक्शन रन होगा, बराबर है? सही बोलो। हाँ हाँ, ये कॉल बैक फंक्शन है। तो अभी वेरीफाई, अभी यहाँ पे अपने को टोकन लिखना है। अपना टोकन कौन से वेरिएबल में आ रहा है, ऑथ हेडर टोकन में। यहाँ पे मैंने डाल दिया उसको। अब अपने को यहाँ पे सीक्रेट की अपनी जो वहाँ पे थी वही की यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो अब मैं वो की वहाँ से कॉपी करके कहाँ डाल दूंगा, यहाँ पे। अब मेरे को इसमें जाने दो, ऑथराइज में। ये जो की है, ये की को मैं फिर से, JWT से हाँ सीक्रेट की, ये की यहाँ पे भी डाल के रखता हूँ। अपने को आगे जाके ENV में डालना है और सब कुछ सीखना है, वो भी सीखना है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए ऐसे समझो, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चलता नहीं है वो कर सकता है, लेकिन अभी इतना ये नहीं करना है अपने को। यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। तो मतलब क्या, यहाँ पे उसका टोकन आया, यहाँ पे उसका सीक्रेट की आई। अभी वेरिफिकेशन हो सकता है। अब वेरिफिकेशन के बेस पे अगर आपको एरर आया, इसका मतलब क्या, वेरीफाई है क्या वो? नहीं। तो इफ एरर आता है तो डायरेक्ट भेज दो भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, नहीं 401 अनऑथराइज। बंदा ऑथराइज है क्या? हाँ, अभी वो 400 वाला बैड रिक्वेस्ट वाला टाइम गया। अभी आगे उसको हाँ, सेंड, यहाँ पे लिखेंगे सेशन इज एक्सपायर, प्लीज लॉग इन अगेन। ऑलराइट। बट अगर अपने को मिल जाता है डिकोड, मिल जाता है, डिकोड हो जाता है, तो डिकोड में पूरी वैल्यू आ जाएंगी। मतलब क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी सब कुछ आ गया। तो अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो आ रही है ना, रिक्वेस्ट जो आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसमें एक यूजर नाम का भी एक और चीज ऐड कर देंगे, उसमें वो वैल्यू डाल देंगे। मतलब क्या, जब भी आप रिक्वेस्ट, अभी देखो बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा। अभी ये तो डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं डेटाबेस से मैच नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। फिलहाल के लिए डेटाबेस से मैच करवा रहा हूँ कि मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है, अपनी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें जो बॉडी आने वाली है, उसमें तो एक की डाल जिसका नाम रहेगा यूजर डेटा, और वो डेटा में क्या डाल दे, डिकोड की हुई वैल्यू डाल दे, ठीक है, डिकोड की भी वैल्यू डाल दे। और यहाँ उसके बाद कर दे तू नेक्स्ट कर दे, मतलब क्या, नेक्स्ट चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट मतलब वो आगे की इसमें चला जाएगा। इसको निकाल दो। तो अभी जैसे नेक्स्ट ये नीचे का ना, हाँ तो ये तो निकाल ही नहीं है ना अपने को, इसका कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी JWT अपन ने ऊपर इंपोर्ट किया है क्या? इंपोर्ट कहाँ पे, JWT किया है क्या? इंपोर्ट नहीं किया है अभी तक। उसके लिए अपने को पहले JWT इंपोर्ट करना पड़ेगा। JWT ऐसा इंपोर्ट होगा, अच्छा ये वाला इंपोर्ट नहीं, वो नहीं किया था ना, टास्क में आया, सॉरी कॉमन वाले में आया, इधर इंपोर्ट कर दिया ऊपर। तो अभी JWT वेरीफाई पे जाएगा, अपना टोकन मिलेगा, सीक्रेट मिलेगा। इस दो, एक तो डिकोड होगा या फिर एरर आएगा। एरर आया तो एक्सपायर हो गया बोल देगी, अगर डिकोड हुआ तो वो डिकोड को हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के यूजर डेटा करके की में डाल देंगे। अब ये यूजर डेटा जो है, मैं अपने टास्क हैंडल में जाके यहाँ पे कॉमा करके वो ले सकता हूँ। मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो भी तो आएगा, क्योंकि उधर से भेज दिया मैंने। ये यूजर ने भेजा क्या अपने को यूजर डेटा? नहीं, हमने कस्टमाइजेबली उसमें डाला, टोकन को डिकोड करके, समझा? और ये अब इसके यूजर डेटा के बेस पे मैं क्या करूंगा, जो टास्क डाल रहा था ना यहाँ पे, डॉट यूजर आईडी डाल दूंगा, क्योंकि उसमें यूजर आईडी तो आएगा, नेम आएगा, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी सब आएगा। ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो अभी ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो अभी क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको सिर्फ नाम दे दूँ सेकंड,
और मैं एक काम करता हूँ, आपको JWT टोकन का डिकोड हुआ डेटा दिखाना है मेरे को, ये इसके लिए मैं यहाँ पे लॉग इन मार देता हूँ। डेटा है वो नीचे करना पड़ेगा ना। नहीं, क्यों? डिकोड तो इसमें आ रहा है ना फंक्शन में। हाँ अभी मैं किया इसको हीट, ये क्या लिख के टास्क created। क्रिएटेड, और आप JWT पे जाके देखोगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है। पे देखो, ये देखो डिकोडेड डेटा, पूरा डेटा है। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ है। दिख रहा है सबको? हाँ या ना? समझ रहा है गाइस? हाँ सर। राइट। अभी यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, टास्क ऑलरेडी, टास्क ऑलरेडी, अभी कंटिन्यू इतना ही होते रहेगा। अभी अपना 1 मिनट का सेशन आईडी था, लेकिन ये एक्सपायर हुआ क्या? नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं टोकन थोड़ा गलत भेज देता हूँ, की गायब कर दिया, मैंने कर दी रिक्वेस्ट सेंड, सेशन इज एक्सपायर, प्लीज लॉग इन अगेन। क्यों? क्योंकि टोकन गलत भेज दिया था मैंने। समझा क्या? वेरीफाई हुआ क्या टोकन? वहां पे नहीं हुआ ना वेरीफाई। तो JWT इतना यूजफुल है कि वो वेरीफाई खुद होके करता है। अगर इतनी भी की डॉट भी मिस कर दे तूने इसमें का, तो तेरा सेशन चला गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा, तो अभी देखो, नहीं अभी तो फिर से करना पड़ेगा ना create। नहीं नहीं, क्रिएट क्यों? मैं तो अभी चेंज किया था ना, अभी इसने बोला हाँ परफेक्ट। और एक चीज बताता हूँ, अभी यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा था मैंने, इसके लिए गलत हुआ। चलो, अभी अपना JWT टोकन जो है ये वैलिड है, बट इसकी एक्सपायरी हो चुकी, 1 मिनट हो चुका है अभी अपना। अभी अगर मैं इसको हिट करूंगा तो इसमें देखते रुको, इसने अभी भी लिया है। अपन चेक करते हैं, अपन ने 16:60 दिया ना, वेरीफाई किया है। इसका एक्सपायरी देखते हैं नीचे क्या है, एक्सपायर्ड ये टाइम को होने वाला है। टाइम देख लेते कितने बजे होने वाला है। अभी ये जो है ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प रहता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को। यूनिक्स मतलब देख लेते हैं, देखो अभी ये क्या है? टाइम स्टैम्प रहता है, मतलब ये यूनिक्स का। कभी 5 अक्टूबर को 8:12, अभी 1 घंटे का ये दिया है इसने। वही तो मैं बोल रहा 60 लिखना पड़ेगा, मिनट के हिसाब से चल रहा है। गाइस यहाँ पे जो अपन ने टोकन जनरेशन किया था ना, टोकन कहाँ जनरेट होता है? अपना लॉगिन के टाइम पे, राइट? लॉगिन के टाइम पे टोकन जनरेट होता है। तो मैं लॉगिन में जाऊँगा, ऑथ में गया, उसके अंदर लॉगिन में गया, ये 60:60 जो था मेरा इशू, उसको मैं 60 करता हूँ खाली, सेकंड मिनट का, इसका 60 किया खाली, तो अभी ये हुआ है 1 मिनट वाला। तो अभी जाते पहले टोकन जनरेट करेंगे फटाक से, क्योंकि ये तो 1 घंटे का है, ये कंटिन्यू करते बैठेगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा। लॉगिन में जाता हूँ, एक नया टोकन जनरेट करता हूँ जो कि रहेगा मेरा 1 मिनट वाला। उसको कॉपी किया मैंने, मैंने अपने टास्क क्रिएशन में गया, उसके हेडर्स में गया, हेडर में जाकर ऑथराइजेशन लिखा, उसके अंदर ये गया, ये डाल। आपको पता है क्या? अभी मैं हिट करूँगा, ठीक है? तो अभी तो चल जाएगा, अभी 1 मिनट के बाद अपन ट्राई करेंगे। लेकिन ये आपको ये जो की दिख रही है ना, ये यही की मैंने कहाँ यूज़ की पता है क्या? जो अपना ये ना, क्या बोलते हैं उसको, मिडल वेयर, ये इसके यहाँ पे, मतलब क्या, हेडर में से ये की वाली हेडर, ये की वाली हेडर तू लेके आ, उसमें रहेगा तेरा टोकन, और टोकन को वेरीफाई कर अपने सीक्रेट के साथ। अगर मिलता है तो आगे जाने दे, नहीं मिलता है तो क्या बोलते, सेशन सेशन इज एक्सपायर। एक्सपायर्ड। समझा क्या अभी गाइस? हाँ या ना? फटाक से बताओ, ये JWT वाला समझा? राइट। सो अभी हम 1 मिनट होने का ही, अभी भी ये देगा, देख लेंगे अपने इसको एक्सपायरी चेक कर। अभी थोड़ी देर के लिए बता देते हो क्या रहता है ना, यूनिक्स टाइम स्टैम्प मतलब क्या, एक पूरा डिजिट बनता है, वो डिजिट यूनिवर्सल है। अब ये इस पे टाइम बताता है तेरे को कि कितना। देख यहाँ पे 1:42 पे यूर टाइम जोन, GMT, अलग अलग टाइम जोन रहते हैं। तो अपना टाइम जोन में इसकी वैल्यू 1:42 है, 5 अक्टूबर की 2020 की, और 10 सेकंड। ये टाइम स्टैंड रहता है। ये हम क्यों डालते हैं? जब आप, जैसा मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें क्या होता था कि वो बंदा US वाला बंदा भी वो क्लास अटेंड कर सकता है, और इंडिया वाला भी। अब इंडिया का 9 बजना, US का 9 बजना सेम नहीं है, तो हम क्या करते, यूनिक टाइम स्टैंड डालते थे, और हम उसको मेल उसके टाइम स्टैंड के हिसाब से भेजते थे। मतलब इसको कन्वर्ट मतलब वो करते थे, कन्वर्ट करके भेज देगा कन्वर्ट उसको करते थे। टाइम। उसने बोला इंडियन वाला है तो इंडियन के हिसाब से चला जाएगा, उसने बोला US वाला तो US के हिसाब से। तो ये कांस्टेंट है। ये ग्लोबल ही होगा। हाँ, यूनिक टाइम स्टैम्प, मतलब इसके बेस पे तू निकाल सकता है पूरा। तो हम ऐसा चीज करते हैं। हाँ, बहुत सही चीज है। अभी 1 मिनट हो चुका है, सेशन इज एक्सपायर्ड, लॉग इन अगेन। अभी अपने टोकन कुछ चेंज किए क्या? नहीं, लेकिन टोकन क्या हो गया,
एक्सपर्ट समझा गाइस क्या टोकनाइजेशन क्या रहता है? किसी ने अभी पूछा कि विच टाइप ऑफ अप्रोच डिड यू यूज फॉर योर लॉगिन, तो तब बोलना वी यूज JWT टोकन अप्रोच। तो अब बोलेगा क्या है, तो जेसन वेब टोकन है जिसमें एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, सीक्रेट इतना तगड़ा लिख सकते हैं कि जिससे वेब टोकन अपना डिपो ये नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम हर राउट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर प्रॉपर चेक करके। अब इसमें क्या होगा, किसी ने बोला रोल वाइज करना है, तो आपको क्या करना है पता है? सिंपली ये जो डिकोडर है उसमें एक रोल डाल दो। रोल एडमिन है तो ये और एडमिन एक्सेस कर पाएगा, ये है तो वो एक्सेस कर पाएगा। रोल के बारे में बाद में बात करेंगे वो कैसा रहता है, बट ये तो समझ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या बोला मैंने, हाँ या ना? यस सर। राइट। सर। तो अभी आगे का अपन कल लेंगे। मैंने सेशन रिकॉर्ड किया है, ठीक है? तो आप देख भी सकते हो। ये